तो आज है अपना ट्रेडिंग डे 16 और 13 और 14 में मैं कंफ्यूज हो गया और वीडियो के अंदर कुछ अलग ही बोल दिया था। तो मैंने टाइटल में फिर सही लिखा, थंबनेल में सही लिखा। और अभी दो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, एक नेस 100 में और यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई ट्रेंडिंग जा रहा है और नेस 100 में थोड़ा फॉल साइड दिख रहा है ट्रेंड लाइन पे। तो देखते हैं, अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा एंट्री के अंदर। और एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर बैक टू बैक ढेर सारे लॉस लगने के बावजूद भी मैं चल रहा हूँ, क्योंकि इसकी बैक टेस्टिंग जो की हुई है 4-6 महीने की, उसके अंदर ये स्ट्रेटजी सही है, एंड ऑफ द मंथ कुछ देती है। तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ। बाकी यूएसडी जेपीवाई में आपने देखा होगा ना, पिछली वीडियो में बैक टू बैक ढेर सारे लोग में लॉस हुए थे। तो मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ पिछली जर्नी, है ना, इस महीने के अंदर क्या क्या झेला है, क्या क्या देखी है चीज़ें। तो यूएसडी जेपीवाई भी आ रहा है ट्रेंड लाइन पे। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश कैंडल बनाता है या हैमर बनाता है ना, तो एक एंट्री होगी। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ बनेगा तो मैं ले सकता हूँ। क्योंकि ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। कम करता हूँ इसको। देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब ये यहाँ पे आएगा ना थर्ड, तो यहाँ पे ले सकता हूँ। और एक ये ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड टाइम आएगा ना, तब यहाँ पे एक बाय कर सकता हूँ। एकदम परफेक्ट है ट्रेंड लाइन ना, एकदम क्लियर है, एकदम सही दिख रही है, हायर हाई है ना सब में। बस यही मैं देखता हूँ। और एक ट्रेंड लाइन ये भी है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और यहाँ से डायरेक्ट अगर इस पर भी आता है तो यहाँ पर भी एक एंट्री बनेगी, क्योंकि फर्स्ट हाई, सेकंड हाई और थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा तो एक अपसाइड के लिए, ठीक है। और नेस 100 में एक तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लोअर लो। अब ये ट्रेंड लाइन के इसके ये जो लो है ना, इसके नीचे थोड़ा सा क्लोज करे, फिर यहाँ पे आएगा ना ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे लोअर लो बना के, और फिर यहाँ पे आएगा तो सेलिंग की तरफ जाऊँगा। और ये भी एक ट्रेंड लाइन है इनसाइड वाली, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब ये नीचे तो क्लोज कर चुकी है, थोड़ा सा नीचे क्लोज करके वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए ना अंदर वाली पे, तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड में ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें बैक टू बैक ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये महीने में जनवरी के अंदर स्टार्टिंग के दोनों ट्रेड ढेर सारे बैक टू बैक लॉस लगे, 2, 4, 6, 8, 10, फिर 2 प्रॉफिट आए तो पूरा कवर हो गया। फिर कितने लॉस हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लॉस हुए बैक टू बैक। एक ही प्रॉफिट आया कल, ठीक है। और उससे पहले एक बीच में आया था। तो ऐसे करें, मतलब ये भी अकाउंट जीरो पे ही है, ठीक है ना, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। और नेस 100 में ये मंथ का क्या सीन है, देखो। स्टार्टिंग के 2 ट्रेड लेता हूँ मैं, ठीक है, तो उसको काउंट करना। आता है तो $50, जाता है तो $10। तो ऐसे मैं 1:5 को फॉलो करता हूँ। तो नेस 100 का सिस्टम सही है ना। हाईएस्ट $180 का प्रॉफिट बना था, और फिर अभी थोड़ा सा नीचे आया, बैक टू बैक लॉस लगे ना। ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 के आसपास बैक टू बैक तो जाएगा। प्रॉफिट में से ही जा रहा है, अपने अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाई ये सारा गेम है रिस्क मैनेजमेंट का। और जब बैक टू बैक लॉस लगती है या लूजिंग स्टिक लगती है ना, तो उस टाइम आप कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हो, है ना। नो ओवर ट्रेडिंग, नो ग्रीड, नो फियर, कुछ नहीं, बस जो एक सिस्टम है उसके ऊपर चलते रहो। तो $180 $10,000 के अकाउंट पे बनाया। अगर यही अकाउंट $1,00,000 का होता, ठीक है, तो उसका 10 गुना हो जाता ना, सेम। तो अभी अपने हाथ में जैसे $180 का प्रॉफिट था, ठीक है, हाइएस्ट। अगर यही अकाउंट $1,00,000 का होता तो ये प्रॉफिट कितने का होता, $1,800 का। तो ये सोच के चलना है, एंड ऑफ द मंथ अगर हम इसमें $50 का भी प्रॉफिट रख पाए, है ना, सारे लॉस कवर करके, और सिर्फ $50 हाथ में आना, तब भी खुश होना है। तो मैं ऐसा ही खुद को समझाता हूँ। और इसी के अंदर बस यही प्रैक्टिस करने की बात है, ठीक है। टाइम तो लगेगा, देखो पास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं फरवरी में $15 की रिस्क लूँगा। अभी 10 की रिस्क है, फिर फरवरी में 15 की। तो इस तरीके से मैं चलूँगा, क्योंकि 15 की रिस्क रख के और 75 का प्रॉफिट रखूँगा। तो देखते हैं क्या सीन रहता है फरवरी में। अभी ये मंथ एंड होने वाला है, आज है 22 जनवरी 2026, और 31 लास्ट डेट है ना इसमें। तो बीच में शनिवार रविवार भी आएंगे, तो कुछ दिन बाकी है अभी। तो देखते हैं, अभी इसमें तो कोई फ़िलहाल ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं। और यूएसडी जेपीवाई में आज टोटल 3 ट्रेड बने हैं, और उसमें से स्टार्टिंग के दोनों में ऐसे लेट हुआ, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड बना था यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, और ये वाली थी ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और
थर्ड पॉइंट पे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है। तो इसके अंदर एंट्री थी, इसी के नीचे स्टॉप लॉस था और 1:5 का टारगेट था। इसमें क्या हुआ, 1:2 गया, फिर रिवर्स हुआ। तो ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया। मैं मोबाइल चला रहा था और ये ट्रेड बना और निकल गया, मुझे पता भी नहीं, ठीक है। तो ये निकल गया। फिर सेकंड ट्रेड बना था, ये रेड हैमर बनी है ना, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ से हायर हाई, यहाँ पे आर पर वाली रेड हैमर, इसी के अंदर एंट्री, इसी के नीचे स्टॉप लॉस। तो इसमें स्टॉप लॉस हो गया, तो एक लॉस आज हुआ है। और थर्ड ट्रेड अब जाके बना है यहाँ पे एक आर पार ट्रेंड लाइन पे रेड हैमर, तो इसी के अंदर एंट्री, इसी नीचे स्टॉप लॉस और इसमें अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया स्टार्टिंग का, क्योंकि एक तो मिस हो गया और एक सेकंड यहाँ पे बना, तो मैंने लिया और उसमें गया स्टॉप लॉस। और ये थर्ड ट्रेड है, तो ये है। फिर चलते हैं नए संडेड में। तो नए संडेड में आज का रिजल्ट दिखाता हूँ। देखो, इसमें आज एक ही ट्रेड बना था, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रेड कैंडल, सेल किया, स्टॉप लॉस लगाया, सीधा ऐसा गया और अपने अगेंस्ट गया पूरा, ठीक है। एक भी प्रॉफिट नहीं। और एक मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर हैमर या ग्रीन बनाएगी ट्रेंड लाइन के टच में आसपास, तो यहाँ पे एक बाइंग की तरफ मैं जाऊँगा, क्योंकि बुलिश ट्रेंड लाइन आ रही है इसलिए। बाकी क्योंकि देखो, जहाँ पे एंट्री बन रही है वहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ये देखो, ये रात का ट्रेड था, ये रात का 10 बजे का था, तो 10 बजे का था, वो ऑलमोस्ट 1:4 गया था। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। देखो, ये भी चला ना, बट मैं स्टार्टिंग के 2 ले रहा हूँ ना, और वो दोनों ही फेल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, और उन्हीं दोनों ट्रेड ने $180 तक का प्रॉफिट दिया है, और वही दोनों ट्रेड अब बैक टू बैक ऐसे लीड कर रहे हैं स्टार्टिंग के। तो इस वजह से अकाउंट आया है $63 के प्रॉफिट पे, ठीक है। 180 से घटता हुआ 63 के आसपास। तो चलो, जो भी है एक्सेप्ट है, और कम से कम इतना तो है कि चलो प्रॉफिटेबल बनने की दिशा में है, क्योंकि $180 अगर प्रॉफिट बना है तो इसी स्ट्रेटजी से बना है, ठीक है। और यही स्ट्रेटजी वापस उसको ले रही है। तो मैं तो क्या है, अपने हाथ में क्या है, सही जगह एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और अपनी जर्नल मेंटेन करना, ठीक है। बाकी अपने हाथ में कुछ नहीं है कि मार्केट अपने फेवर में ही जाए। मैं हर ट्रेड जब भी लेता हूँ ना, यही सोचता हूँ कि इसमें ऐसा ही होना है, मैं सोच के, तो इसलिए फिक्र नहीं होती, दुख नहीं होता, और किसी भी वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, है ना। स्टार्टिंग में तैयारी बैठो, जो आपके साथ बुरे से बुरा हो सकता है ना, वो सोच के बैठो कि ऐसा होगा, और एक्सेप्ट कर लेंगे, बस चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बस वही मैं सोच के काम करता हूँ, तो वही है और वही मैं दिखा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत। और अभी मुझे आज की ये जो जर्नल है ना, वो मुझे लिखनी है, ये आज की दोनों मुझे जर्नल लिखनी पड़ेगी, और फिर एंड ऑफ द मंथ देखूंगा क्या निकलता है।